जी, नमस्ते, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धनवंतरि के यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी खबरें आती रहेंगी आप तक अपडेट करते रहेंगे। सीरीज में मेरी लगातार तीसरी वीडियो और जहां पर आपने रिस्पांस दिया और मैंने सबसे बढ़िया जो मैसेज है मेरे कमेंट बॉक्स में मिले कि आप जो वीडियोस को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कम टाइम में जो ज़रूरी बातें वो बता देते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रोहित वैतवन और आप आ चुके हैं धनवंतरि पर। अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले टीजीटी और पीआरटी की एक वैकेंसी बताई थी, आज मैं नहीं बता रहा हूँ, जिसके एडमिशन फॉर्म आज से शुरू हो चुके हैं, मतलब कल से ही शुरू हो गए थे, आज ही। तो 24 जुलाई 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तारीख है 21 अगस्त शाम 5 बजे तक और इसमें संशोधन आप कर सकते हैं 22 से 24 अगस्त तक। 5 अक्टूबर जो होगा उसमें आपके प्रवेश पत्र मिलेंगे और 11 अक्टूबर को आपकी परीक्षा हो जाएगी और उसके बाद परीक्षा का जो समय होगा सुबह 10 बजे से 12:15 तक होगा दोपहर तक। ये है बेसिक सी बात। इस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पढ़ेंगे तो इससे बढ़िया मैंने आपको बिल्कुल आराम से बता दी कि कब को। साथ साथ में बता दूं इसमें आपकी जो शैक्षिक है, तो क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी और अब आप जानेंगे पीआरटी की वैकेंसी कहाँ, तो मैं आपको एक थंबनेल दिखा देता हूँ, इसे भी देख लीजिएगा तो आपकी और ये है हमारी छत्तीसगढ़ पीआरटी वैकेंसी 2026, जिसमें कुल मिला के 2292 पद आए हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आयु का क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीजें बता दें। जिस भी बच्चे ने 12वीं पढ़ी है, अगर आप इसे थोड़ा सा आगे चलेंगे मेरे साथ, तो यहाँ जाते हैं। अभ्यर्थी जो है 350 रुपये देंगे जनरल कैटेगरी वाले और उनका ये फॉर्म क्या हो जाए सबमिट हो जाएगा। मतलब इसका जो फीस है वो सामान्य वर्ग के लिए 350 है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 250, बाकी के लिए 200 रुपये है। इस तरह जाएंगे। इसमें अगर आपका जो प्रोफाइल बनाना होगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सीजीएसएसबी की साइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जब आप इसके साथ आगे बढ़ेंगे, जो प्रवेश पत्र संबंधी है वो 7 दिन पूर्व ही आपको मिल जाएगा, जो बेसिकली आजकल चलने लगा। इसके अलावा पेपर जो है 10 बजे शुरू होगा, 9:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे। हल्के रंग के आधी बाह के कपड़े पहन के जाने, इन्होंने बता दिया। इसका मतलब बात ज़्यादा है, बिल्कुल वो नहीं जाने, फुल में जाओ। इसके बाद परीक्षा में जो होगा आपको लेके जाना है प्रवेश पत्र, काला पेन, नीला पेन। इसका तो ओएमआर शीट पर ही पेपर होने वाला है। फोटो इसमें क्या होगा, अगर फोटो नहीं है प्रवेश पत्र पे तो एडमिशन नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप देखेंगे क्या क्या स्टिकर मिलेगा, ये मिलेगा, वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। प्रश्न पत्र में कुल मिलाकर 100 जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने के लिए 2 घंटे दिए जाएंगे। दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प में से एक का चयन करना है। सही विकल्प नीले काले डॉट पेन से आपको गोले भरने हैं। गलत उत्तर तथा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है। इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, इसका मतलब 0.25 नंबर काट ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने क्या कर दिया कि भाई कोई गोला नहीं भरा तो उसके लिए आपको 0 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा इससे रिलेटेड अगर वो थोड़ी सी जानकारी मैं आपके सामने बता दूं जो आपको जानने की जरूरत है। ये अलग अलग 16 जिलों में आपके सामने वैकेंसी दिख रही है छत्तीसगढ़ के। तो जहां जहां आप देखेंगे वहां पर आप देख लीजिएगा कौन सा जिला आपके पास है, उसी हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, अध्ययन मंत्र कनेक्टेड ऐप पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। इसके अलावा और देखेंगे तो यहाँ पर आप जिले के नाम के हिसाब से वैकेंसीज हैं, जहाँ आपको लगे ज़्यादा है, जहाँ आपको लगे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, वो आप भर दीजिएगा। सहायक शिक्षक के रूप में आपकी वैकेंसी आपके सामने आती है, जिसे असिस्टेंट टीचर बोला जाता है। इसमें कोरिया भी है। मैं पहली बार में तो ये सोचा कि ये दक्षिण कोरिया वाले तो नहीं आगे, नॉर्थ कोरिया वाले। तो एक जगह है जिसका नाम कोरिया है, देखो क्या लिखा, कोरिया, है ना। तो कोरिया में नई वैकेंसी आई है इस बात के लिए, और कोई भी भारतीय इसमें अप्लाई कर सकता है, इस तरह देखिएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कोरबा भी है, कोरिया भी है, ये एक था। इसके अलावा सीधी भर्ती के लिए जो न्यूनतम आयु है वो आपकी 21 वर्ष होने चाहिए, मैक्सिमम आयु आपकी 35 वर्ष पूरी ना हो। इसके अलावा जो रिजर्वेशन है वो आपको उसी कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा। एक चीज मैं बता दूं जो आपको जानने की जरूरत है, छत्तीसगढ़ की जो सिविल सर्विसेज है महिलाओं के लिए विशेष छूट है 10 साल तक के लिए। अभ्यर्थी यदि छत्तीसगढ़ के SC ST के लिए हैं तो उनके 5 साल की है। इसके अलावा अगर आप ऐसे विद्यार्थी के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन में कर्मचारी हों उनके लिए भी कुछ मिला। ऐसे विद्यार्थी जो स्थायी है या काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा बहुत क्या है इन्होंने डिस्काउंट दे दिया है एज में रिलैक्सेशन के साथ। इसके अलावा आप अगर देखेंगे तो जो छटनी किया गया, शासकीय सेवक या इस तरह के जो व्यक्ति हैं, इन्हें किसी भी तरीके से उन्होंने 6 माह की काल मतलब काम तक अगर निरंतर काम किया है तो उन्हें रोजगार कार्यालय में पंजीकरण कराना पड़ेगा, जो आजकल बेसिक हो चुका है। स्पष्टीकरण इन्होंने मांग लिया। भूतपूर्व सैनिक का अलग है, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसे पढ़ने से मेरी पूरी की पूरी वीडियो थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगी, इसलिए मैं इस चीज़ को यहाँ स्किप कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके 50% अंक होने चाहिए जो मैंने कहा था आपके पास, और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। फिर 45% है तो आपके पास उससे रिलेटेड
रिलेटेड जो है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, जो किसी भी नाम से जाना जा सकता है, वो होना चाहिए, डिप्लोमा यानी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन है, या यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब अगर इस चीज को देखेंगे तो ये टीईटी जो इन्होंने मांगा है, तो जिस प्रकार से इन्होंने अपनी पिछली भर्ती मांगा कि टेट होना चाहिए, बट 3 साल के अंदर अंदर आपको, अगर मान लो सी टेट है तो 3 साल के अंदर आपको टेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि टेट अभी वहां से हुआ नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने छूट आपको क्या है दे दी है। बाकी इस परीक्षा में अगर ध्यान देंगे तो इस परीक्षा में जो आने वाला एग्जाम है उसमें अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या है, तो ये जो परीक्षा है इसमें एक ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा होगी उस पर चलते हैं, जिसमें आपके सामने हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड क्या क्या सवाल हैं वो देख लीजिएगा, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ यहाँ। जी ये रहा। तो ये कुल परीक्षा का जो है ये 100 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, और जो 100 नंबर का पेपर है उसमें हिंदी 15 नंबर की, अंग्रेजी 10 नंबर, गणित आपका 15, पर्यावरण अध्ययन आपका क्या है 10 नंबर का, बाल विकास शिक्षा शास्त्र आपका 15 का है, सामान्य मानसिक योग्यता आपकी 15 की है, कंप्यूटर शिक्षा 5 नंबर का है, सामान्य ज्ञान आपका 15, कुल मिलाकर 100 नंबर। नेगेटिव मार्किंग आपको मैंने बता दिया था 14 है। इसके अलावा इन्होंने सिलेबस भी दे दिया कि क्या क्या पढ़ना है। ये एक अच्छी चीज़ होती है, किसी भी डिपार्टमेंट ने जो वैकेंसी निकालता है, जो सिलेबस देता है, तो अच्छा होता है बच्चे के लिए, ताकि आसान हो जाता है। आप जब इसका बैच लेते हैं तो आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहाँ आपका टाइम पास किया जा रहा है, कहीं नहीं। तो इस तरीके से आप जा सकते हैं। तो जितने भी लोग इसमें हैं भाई, भरना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को भर दीजिएगा। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको आराम से अच्छी बढ़िया लगी होगी। एक बार मैं शॉर्ट में समराइज फिर बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में 2292 पदों की वैकेंसी निकाली है। 24 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके हैं, 21 अगस्त उसकी लास्ट तारीख है। आवेदन आप 22 से 24 अगस्त तक क्या है, परीक्षा तिथि जो संशोधन कर सकते हैं। एग्जाम की डेट 11 अक्टूबर, इसके अंदर सब कुछ फिक्स है। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है, आपको एग्जाम पैटर्न दिया गया है, जो एग्जाम पैटर्न 100 नंबर का पेपर आने वाला है। नेगेटिव मार्किंग होगी, यहाँ टेट अनिवार्य होगा। टेट की कैटेगरी में ये कहना चाहते हैं कि सी टेट भी ले लेंगे, बट आपको क्योंकि छत्तीसगढ़ में है तो आपको वहाँ के लिए आपका टेट जब भी होगा वो 3 साल के अंदर करना पड़ेगा। तो इसी जानकारी के साथ और कुल मिलाकर 16 मुख्यालयों में इन्होंने परीक्षा को आयोजित करना है। आवेदन शुल्क इसका 350 है। बाकी रिजर्वेशन के हिसाब से फीस में डिस्काउंट भी दिया गया है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। अगर कुछ भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको उन कमेंट का रिप्लाई देके आपकी समस्याओं को दूर करने का। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप बने हुए दिन मंत्र। वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।